हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में अगर आपका टीजीटी का अगर आपका कमीशन का एग्जाम है और आर्ट्स टीजीटी का है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं और आपको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट रहते हैं स्टडी सर्विस में। आप डेली मेरे साथ जो है 12 बजे इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपकी कितनी प्रेपरेशन हुई है आप उसका अंदाजा आप मेरे साथ जो है लगा सकते हैं। तो अभी हम पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो है पॉलिटी जो है चला हुआ था। तो हमारा जो है इसी को लेकर के हम जो है बात करेंगे। हमारा ये सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। आज की क्लास में जो है जो पेड स्टूडेंट है उनका बैच कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और लगातार से जो है आप इसी तरह से जो है डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर के प्लीज फर्स्टली डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके बाद तभी आपको जो है जितनी भी क्लासेस होंगी वो मिलती रहेगी। चलिए तो मेरे साथ डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में मैं आपको साथ में बताती रहूंगी। पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो संविधान की जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1949 की अगर हम बात करें, संविधान हमारा लागू हुआ था। जो है यहाँ पे इसको जो है लागू कर दिया गया था। तैयार कब हो गया था बनके? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, बन के तैयार हो गया था। और जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है जी। तो हम इसी को लेकर के बात करेंगे अभी कि उस समय जो है जब लागू किया गया तो उस समय कितने संविधान के भाग थे। तो उस समय जो संविधान के भाग थे 22 भागों की बात की गई थी। प्रेजेंट में जो है 25 भाग है। तो यहाँ पे बोला गया है जो भाग नंबर 4 है, आपका संविधान का भाग नंबर 4 है, वो किससे संबंधित है, वो किससे रिलेटेड बात करता है। तो हमें पता है, अगर मैं भाग 1 की बात करूं तो भाग 1 में पार्ट 1 में जो है आपने क्या पढ़ रखा था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि राज्य और संघ क्षेत्र आपके। भाग 2 में आपने क्या पढ़ा? नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। भाग 3 में आपने क्या पढ़ा? तो भाग 3 के अंदर जो है आप पढ़ते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। और भाग 4 में आप क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो है ये बात करता है। और कितने से कितने आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये बात करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। तो आपने ये टॉपिक जरूर अच्छे से जो है पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़े। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट से है। टू whom द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स हिज रिकग्नाइजेशन, यानी कि अगर रिजाइनेशन देना होता है, रिजाइन करना होता है लोकसभा को, के जो स्पीकर होता है यानी कि जो अध्यक्ष होता है, तो वो किसे अपना रिजाइन लेटर देता है? नंबर 1 प्रेसिडेंट, सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, या फिर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अभी हाल ही में टॉपिक किया है, हमें पता ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर डिप्यूटी स्पीकर ने देना होता है तो वो देता है स्पीकर को, और स्पीकर ने देना होता है तो वो देता है डिप्यूटी स्पीकर को। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे स्पीकर होते हैं और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, तो जो भी आपकी लोकसभा है इन्हीं के मेंबर में से, इन्हीं के मेंबर में से यानी कि इन्हीं के सदस्यों में से जो है इनको चुना जाता है। जबकि अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो आपका सभापति होता है वो आपका ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही आपकी लोकसभा का होता है, तो वो सदस्य नहीं होता है। ठीक है। तो वो कौन होते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं आपके। तो आपने ये टॉपिक अच्छे से मेरे साथ पढ़ रखे हैं, तो आपकी अच्छे से रिवीजन मेरे साथ हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ नीलम संजीव रेड्डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो नीलम संजीव रेड्डी की जो, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे यानी कि भारत के राष्ट्रपति थे, उनका क्या कार्यकाल रहा है? 1960 टू 76, 67 टू 69, या 77 टू 82, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? 77 से लेकर के 82 तक जो है नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हु अमंग डज नॉट गिव हिज रिजाइनेशन, या रिजाइनेशन ही बोलेंगे, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसे जो है रिजाइन जो है नहीं देता है। नंबर वन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, या कंट्रोलर्स एडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, या लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोकसभा ऑफ स्पीकर, है ना। तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो अपने ही जो है डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं, जो प्रेसिडेंट के पास रिजाइन नहीं देते हैं। बाकी सब प्रेसिडेंट को रिजाइन का पत्र देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा स्पीकर टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो जो ओथ लेता है वो कहाँ पे लेता है, किसके द्वारा दिलवाई जाती है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या नो ओथ? तो जल्दी से जो है आप इसका सही आंसर बताएंगे। तो उनके लिए जो कोई ऑथ नहीं होती है, लोकसभा के स्पीकर के लिए हमने अभी तक जो है कोई ऐसी ऑथ के बारे में जो है नहीं देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी फॉर इंडियन सिटीजन। इनमें से कौन सी है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है भारतीयों का? भारतीयों का जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, या भारतीय कह सकते हैं भारतीय नागरिक का। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दैट नेचुरल एनवायरमेंट, ये तो है नेचुरल एनवायरमेंट है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना भी है। टू अवे ऑल द वुमेन, सभी महिलाओं की जो है आप क्या करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। फिर है टू डिपेल्ड द साइंटिफिक टेम्पर्स एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो ये भी है। कौन सी नहीं है? टू अवे ऑल द वीमेन, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं है। अगर आप कर रहे हैं टीजीटी कमीशन की तैयारी, हिमाचल प्रदेश के जो टीजीटी कमीशन है आपका, अगर आप भी आर्ट्स बैच की तैयारी कर रहे हैं, तो 25 से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। बैच नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसमें जो है 1.5 घंटे की क्लास आपकी जो है पेपर 2 की रहती है, और 1 घंटे की क्लास आपकी पेपर 1 की रहती है। तो बाइलिंगुअल रहता है, दोनों ही पेपर जो है इसमें करवाए जाते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठे जो है ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टाइम जो है बहुत ज्यादा इसमें डिस्काउंट चल रहा है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए ये नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा जो है स्तंभ नहीं है या पिलर नहीं है? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, आपने पढ़ा होगा, कितने प्रिंसिपल्स आपने पढ़ रखे इसमें? लिबरल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, या सोशल इकोनॉमिकल प्रिंसिपल? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा आपका? यस राइट, यस। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात नहीं की गई है, लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात नहीं की गई, जबकि लिबरल भी बोला है, गांधीवादी सिद्धांत भी बोले हैं, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत भी बोल रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है? सब जानते हैं आर्टिकल 32 को, ठीक है। आर्टिकल 32 वैसे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 368 क्या है? ये रिलेटेड टू अमेंडमेंट है, संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 है फ्रीडम से रिलेटेड, स्वतंत्रता से संबंधित, जिसमें आपको जो है 5-6 टाइप की जो है स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशंस ऑफ, बताना है आपने, कमेंट करना है, मेरे एकदम से एग्जैक्ट आ नहीं रहा मुझे, लेकिन भेदभाव की मनाही ही है, मे बी प्रोहिबिशंस लगाया गया है उस पे। सबके साथ जो है एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ लिंग, जाति, या 5 आधार बताए गए हैं ना, जिसमें मैंने बताया था स्थान, जन्म स्थान, या लिंग, या फिर आपका जो है रहन सहन, या मतलब 5 तरह के आधार बना करके उनपे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो भेदभाव की मनाही है। चलिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिमेन्स इन फोर्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल को जो है क्या किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा और जो है लगाया जा रिमेन्स इन फोर्सेस, मतलब यानी कि दोहराया, मतलब यानी कि नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो कौन से
ऐसे आर्टिकल हैं रिमेन्स इन फोर्स ड्यूरिंग। तो नाइन्थ का जो सही आंसर है आपका आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। आपका जो है आपकी जो है 21 में बहुत सारे, 21A में बहुत सारी चीजें आती है, 21 में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। 21A में तो कहता है कि एजुकेशन, लेकिन 21 में क्या है? राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू, ये सब चीजें हैं आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, 18 जो है अनुच्छेद वो किससे संबंधित है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर, या राइट टू इक्वालिटी? तो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14, और एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो है आई थिंक 22 या 3 है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल जो है ये है आपका 18, अनटचेबिलिटी जो है ये है आपका आर्टिकल 17। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया प्रोवाइड्स द पोस्ट ऑफ द CAG ऑफ इंडिया, कैग? कौन से आर्टिकल में जो है इसकी बात की गई है? आर्टिकल 148 रिलेटेड टू कैग, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं हु अपॉइंट्स द CAG ऑफ इंडिया। तो CAG यानी कि कैग को जो है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट, या वाइस प्रेसिडेंट? कौन नियुक्त करता? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि आपके वाइस प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये मैंने आपको बताया है जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर, कि कार्यकाल की बात की गई है ऑफिस ऑफ CAG। तो CAG का जो कार्यकाल है वो कितना समय रहता है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने समय रहता है? 6 साल और 65 एज तक, कम से कम 65 साल तक। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हु इज द करंट CAG ऑफ इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने बताना है, ये आपके लिए है, आज का क्वेश्चन है जो आपने कमेंट करके बताना है मुझे कि कौन है हमारे CAG इंडिया करंट टाइम के, कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज फुली ऑडिटेड कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 15 का सही है एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो है संविधानिक सभा के द्वारा जो है कब अडॉप्ट किया गया, कब अपनाया गया? तो सभी को पता अपनाया कब गया था? 26 जनवरी। यहाँ पे थोड़ा सा जो है जनवरी लिख दिया है, एक मिनट देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया आपको। हाँ, अपनाया कब गया? तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी जो है 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, तो कब जो है इफेक्ट आया, इफेक्ट में आया? तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में जो है ये इफेक्ट मतलब यानी कि प्रभावित हुआ, या फिर कह सकते हैं लागू किया गया। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या है आपका? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, सोशल या डायरेक्टिव प्रिंसिपल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नहीं, सोशल राइट भी नहीं है, फंडामेंटल राइट भी नहीं है। पहले हुआ करता था, पहले होता था आर्टिकल 31, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया। अब जो है 300A में रखा गया है, और क्या बोला गया है? लीगल राइट होगा, मतलब कानूनी अधिकार होगा। पहले मौलिक कर्तव्य था, अब क्या होगा? कानूनी अधिकार। जब फंडामेंटल राइट हुआ करता था तो देखो ऐसा होता था कि सभी का राइट है ना, उसके लिए फिर सब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कानूनी अधिकार है तो पेरेंट्स जिसे चाहे उसे जमीन दे सकते हैं, अपनी लैंड दे सकते हैं। चलिए, विच इज द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, यूनियन कैबिनेट, या सुप्रीम कोर्ट, या पार्लियामेंट? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज योर राइट आंसर, जुडिशियल ट्रिब्यूनल की बात की गई है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, कितने हैं? टोटल कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची की बात की गई।
ठीक है जी। चलिए 12 अनुसूचियां, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 थी, अब जो है प्रेजेंट में वो कितनी है, 12 है। तो इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं टीजीटी कमीशन की तैयारी, तो स्टडी सर्विस के साथ जो 25 तारीख से जिस बैच में क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 7591046600 जो है ये स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सबको जो है क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग और सब पढ़े हुए क्वेश्चंस लगे होंगे, कि हमने जो क्लास के अंदर पढ़ा है वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर अच्छे से मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बार कमीशन को क्रैक करेंगे। तो जिनको अच्छा लगा और जिनको जो है समझ आए सारे क्वेश्चंस, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जो मैंने क्लास के अंदर आपको करवा रखा है, चाहे आप पेड स्टूडेंट हैं तो आपने कर रखा है मेरे साथ क्लास के अंदर, तो आपको क्वेश्चंस निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, समझ आ रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की क्लास में ठीक।